दोस्तों, कैसे हो? ठीक है। अब तक आपने पढ़ा, जोड़ पढ़ लिए, बाकी पढ़ लिए, भाग पढ़ लिए, गुणा पढ़ लिया। आज अपन देखने वाले हैं जोड़, यानी कि जो अपन पहले जोड़ पढ़े थे वो सिंपल जोड़ पढ़े थे। अब अपन देखने वाले हैं भिन्नों वाले जोड़। भिन्नों वाले जोड़ कैसे करते हैं? तो भिन्न क्या होती है? सबसे पहले जैसे कि मैंने लिखा 5/6, 5/6 इसको क्या बोलते हैं? अंश। और इसको क्या वर्ग? ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर होती है। इसी को बोलते हैं भिन्न। यानी कि भिन्न क्या होती है? भिन्न होती है अंश बटा हर के रूप में। जैसे कि 5/6 कोई संख्या, भिन्न बराबर 5/6, यानी कि कोई संख्या है 5/6, यानी कि 5 क्या है? अंश है, और 6 क्या है? हर है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं भिन्नों के जोड़। भिन्नों का जोड़, यानी कि भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं? तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जोड़ कैसे करते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा कोई संख्या है 1/2 और 1/2। इसमें क्या है? ये 1/2, ये भी एक भिन्न है और ये भी एक भिन्न है। ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे भिन्न वाले सवाल को हल करने के लिए यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं। अब ये लाइन कहाँ से आई? यानी कि इसमें ये छोटी सी लाइन है और इसमें ये छोटी सी लाइन है। अपन को इनको जोड़ना है, यानी कि संख्याओं को भी जोड़ना है। तो इन संख्याओं को जोड़कर अपन ने क्या किया? इनके अंदर जो लाइन थी उसको एक बड़ी सी लाइन खींच ली, जोड़कर, यानी इन लाइनों को जोड़कर एक बड़ी सी लाइन खींच ली। अब इसके नीचे क्या करना है? एलसीएम लेना है। लेकिन वो एलसीएम अभी अपना एलसीएम को थोड़ा सा पेंडिंग में छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे एलसीएम क्या होता है। अभी अपन को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर नीचे जो संख्याएं आ रही हैं, हर के अंदर जो संख्या आ रही है, नीचे वाली संख्या हर होती है, ऊपर वाली संख्या अंश होती है। तो हर में जो संख्या आती है उनका एलसीएम लेते हैं। लेकिन एलसीएम लेना, उसके लिए अलग से क्लास लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं अभी मैं एलसीएम लेने की कुछ तरीका बता दूंगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं। बाकी अपन को एलसीएम की अलग से क्लास लेंगे। तो यहाँ पर क्या करना होगा अपन को? जो 2 और 2 समान संख्या है, तो समान संख्या आने पर, हर के अंदर समान संख्या आने पर क्या करना होता है? समान में से किसी एक संख्या को लिख देना होता है यहाँ पर। ठीक है। और उसके बाद में क्या करना होता है? ऊपर वाली संख्या है, ऊपर वाली संख्या को ऐसा का ऐसा जोड़ कर लिख देना है। आगे इसको हल करेंगे, तो क्या होगा? 1 और 1 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 2, और 2/2। और जब किसी भी संख्या में 2 का, यानी कि किसी भी संख्या में जब आपस में ऊपर नीचे समान संख्या आ जाती है तो उसका जो हल आता है वो आता है 1। यानी कि जैसे कि मैं बोलूँ 5 के अंदर 5 का भाग देना है, समान संख्या में समान संख्या का भाग दिया जाता है। यानी कि कोई भी संख्या है, उस संख्या में उसी संख्या का भाग दिया जाता है, तो हमेशा एक आंसर आता है, एक आंसर आता है। तो यानी कि जब ऊपर नीचे अंश और हर में समान संख्या होती है तो उसका आंसर हमेशा एक आता है। याद रखना अच्छे से। तो यहाँ पर भी 2/2 बराबर 1 होता है। और वैसे भी मैं इसको डायरेक्ट जोड़ने का तरीका बताऊं कि भाई ये क्या है? 1/2। 1/2 का मैंने कल की क्लास में बताया था कि 1/2 क्या होता है? आधा होता है, आधा। और ये भी आधा है। तो आधा और आधा जोड़ेंगे तो सारा नहीं हो जाएगा। जैसे कि आधी रोटी और आधी रोटी को जोड़कर सारी रोटी होगी, सारी रोटी मतलब एक रोटी हो गई। तो यही तो है, आधा और आधा को जोड़ के 1 लिख दिए। तो ऐसे अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये आधा और आधा को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे कि मैंने लिखा 1/3, 2/3, 4/3। अब यहाँ पर तो 2 संख्याएं थी, यहाँ पर 3 संख्याएं हो गई। क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने क्या बताया? सबसे पहले क्या करते हैं? लाइन खींचते हैं। ये छोटी छोटी जो लाइन है इनको एक बड़ी सी लाइन में खींच दिया। नीचे एलसीएम लेते हैं, लेकिन एलसीएम अपन को अभी लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि समान संख्या आ रही है अपनी। तो समान संख्या का अगर एलसीएम लेते भी हैं तो यहाँ पर 3 ही आएगा। एलसीएम लेंगे तो भी 3 ही आएगा। वैसे डायरेक्ट अपन को पता है कि जब समान संख्या होती है तो उनमें से डायरेक्ट एक संख्या रख दो, कैसी भी, कोई सी भी जो अच्छी लगी उनमें से एक संख्या रख दो।
सारी समान है तो कोई सी भी रख दो। तो यहाँ पर 3 रख दिया। अब रखने के बाद में क्या करना होता है, ऊपर वाली संख्या है इनको ऐसे कैसे जोड़ कर लिख दो, यानी कि 1 है यहाँ पर 1 लिख देंगे +2 +4। ठीक है, आगे हल करेंगे इसको, आगे हल करेंगे क्या होगा 2 6 7 7/3, 4 2 6 और 1 7, 4 2 6 और 1 7, 7/3। अब इसको भी आगे हल करते हैं, मैंने कल ही बताया भाग करना, डिवाइड करना, यानी 7 के अंदर 3 का भाग देंगे तो क्या होगा, 1 बार जाएगा 1, शेषफल कितना बचेगा, सॉरी 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 को यहाँ पर लिखेंगे और भागफल भाजक कितना है 3, यानी कि 2 सही 1/3, यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7/3, वही 7/3 आ गया। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 सही 1/3। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ऐसा ही। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, उसके बाद में इन संख्याओं में से किसी एक संख्या को नीचे लिख लेते हैं। जब नीचे समान संख्या आती है तो उनमें से एक संख्या लिख लेते हैं डायरेक्ट। वैसे यहाँ पर एलसीएम आता है, अभी मैंने यहाँ पर भी बताया कि यहाँ पर एलसीएम आता है, यहाँ पर हमेशा एलसीएम ही आता है। लेकिन अपने पास में अगर समान संख्या है तो उनका एलसीएम वही आएगी, खुद संख्या ही आएगी। यानी कि अगर समान संख्या है 6 6 6 तो उसका एलसीएम 6 ही आएगा। तो यहाँ पर अपन ने 6 लिख दिया। 6 लिखने के बाद में सिंपल क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं को ऐसे कैसे जोड़ के लिख देते हैं, 5 + 7 + 8। आगे हल करेंगे, जोड़ना मैंने बता दिया, ये संख्या आपस में जुड़ेंगी। क्यों जुड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है सबके आगे, अगर माइनस का होता तो घट जाती, उसके बारे में आगे बात करेंगे। ये माइनस का चिन्ह आता है जब क्या होता है, 8 7 15 5 20/6, 8 7 15 5 20। अब यहाँ पर ये संख्या कट रही है, कटने के बारे में मैं बता देता हूँ। काटना क्या होता है, काटने का मतलब होता है जब ऊपर नीचे वाली संख्या किसी कॉमन संख्या से भाग होती है या डिवाइड होती है तो उसको बोलते हैं काटना। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि 20 है तो 20 के अंदर क्या है, 20 के अंदर 2 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी भाग जा रहा है, 5 का भी जा रहा है और 10 का भी जा रहा है। ठीक है, और 6 के अंदर कितने का जा रहा है, 6 के अंदर 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है। तो अपन को क्या करना है, ऐसी संख्या चूज करनी है जो दोनों में ओबेनिस्ट हो और सबसे बड़ी हो, उस संख्या से इसमें डिवाइड देना है, इसको भी भाग देना है, इसको भी भाग देना है। इसी को बोलते हैं काटना। आपस में जो काटते हैं ना ऐसे संख्याओं को, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यानी कि यहाँ पर देखा अपन ने, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 नहीं है, तो फिर सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इसको डिवाइड करेगी, वो ये होगी। तो इसको बोलते हैं डिवाइड करना, यानी कि काटना। इस संख्या को 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ लिखता हूँ इसका आंसर। तो इसमें जब 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, और इसमें 2 का भाग देंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10/3। ठीक है, 7 5 12 20, तो 10/3। अब इस 10/3 को भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि मैंने बताया 10/3 मतलब वो होता है कि 10 के अंदर 3 का भाग देना है, 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग बोलो कितनी बार, पहाड़ा बोलेंगे 3 का, 3 बार बोलेंगे, 3 बार बोलने पर कितना आएगा, 3 3 9, कितना शेष पर बच गया 1, 1/3। तो इसको 3 सही 1/3, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं अपन और ऐसा ही सवाल लेते हैं, लेकिन अब की बार कुछ चेंज करते हैं। क्या करेंगे अब की बार, 1/3 और 1/2। यानी कि अब तक अपन ने देखा, अब तक जितनी भी अंश और हर के रूप में जो संख्याएं आ रही थी उसमें नीचे वाली जो हर आ रहा था वो समान आ रहा था, समान आ रहा, और यहाँ पर क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो अपना तो नियम वही है कि सबसे पहले लाइन खींचेंगे, लाइन खींचने के बाद में नीचे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम, अब एलसीएम के बारे में मैंने बताया नहीं है, इसके बारे में एलसीएम के बारे में अपन स्पेशली क्लास लेंगे। ठीक है, उसमें बताएंगे एलसीएम कैसे लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल करने के लिए तो एलसीएम आना चाहिए ना, तो उसके लिए मैं एक ट्रिक्स बता देता हूँ। तो ट्रिक्स क्या होगी, अपनी ट्रिक्स होगी कि अपन को साधारणतः, हमेशा नहीं, ट्रिक्स सभी जगह लागू नहीं होती है। ट्रिक्स का मतलब क्या होता है, कुछ ही जगह लगती है, यानी ट्रिक्स की कुछ लिमिट होती हैं। ऐसा नहीं एक ट्रिक्स ऑलराउंडर काम करेगी। तो यहाँ पर एक छोटा सा मेथड जान लेते हैं, ट्रिक्स जान लेते हैं कि इनका एलसीएम कैसे लेंगे। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, साधारणतः इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ले लेंगे।
साधारणतया क्या करेंगे, 3 और 2 का गुणनफल ले लेंगे। तो यहाँ पर गुणनफल कितना आ गया, 6, और इसका एलसीएम भी 6 ही आएगा। लेकिन हमेशा नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है। बाकी अपना जो सवाल है वो हो जाएगा, बस ये है। 3 एलसीएम ले लिया, 6 आ गया। अब इसके बाद में क्या करते हैं, इस 6 के अंदर इस 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग देंगे। भाग दो कि 3 के अंदर 3 का 6 के अंदर भाग देंगे तो कितना भागफल आएगा, यानी कि आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। और ये और बता देता हूँ, जब अपन यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के अंदर इन दोनों संख्याओं का भाग देंगे तो हमेशा पूरा भाग जाएगा, कभी पॉइंटों में या शेषफल नहीं बचेगा, यानी कि पूरा भाग जाएगा। तो 3 का भाग दो 6 के अंदर, भागफल आया यानी कि आंसर आया 2। 2 को इस 1 से गुणा करना है, आया समझ में, यानी कि इसका यहाँ पर डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद में 2 आया, 2 को 1 से गुणा करना है। 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 गुणा 1, किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो खुद संख्या ये आ जाती है। ठीक है, समझ गए होंगे। 2 गुणा 1 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का आ जाएगा, माइनस का होता तो माइनस का आ जाता। ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर जैसा चिन्ह वैसा उतार देना है। फिर इस 2 का भाग देना है 6 के अंदर। जब 2 का 6 के अंदर भाग देंगे, अगर ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो, 6 के अंदर 2 का भाग देना है, 2 तिये 6, कुछ नहीं बचा, 0 आ गया, तो 2 तिये 6। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर कितना आ गया, अपना आंसर कितना आया, भाग देने पर 3 आया। 3 को इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3। ठीक है, आगे हल करते हैं, आगे हल करेंगे 3 2 5, 5/6, तो अपना आंसर कितना आ गया, 5/6। यानी कि जब भी ऐसा सवाल करते हैं उसमें नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ गया, एलसीएम लेने के बाद में इस संख्या का भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसको 1 से गुणा करेंगे, 2 आ गया। फिर इस संख्या का भाग देंगे, भाग जाएगा 3 बार, 3 गुणा 1 करेंगे 3 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, मैंने नहीं जोड़ा, संख्या खुद अपने आप जुड़ रही है। आप बोलोगे कि कैसे जुड़ रही है सर अपने आप, ऐसे जुड़ रही है, मैंने पहले भी बता दिया जब जोड़ किया था। यानी कि जब प्लस प्लस की संख्याएं होती हैं तो जुड़ती हैं। फिर दिक्कत आ रही है सर यहाँ पर तो प्लस का 3 ही है, 2 के आगे तो प्लस ही नहीं है, तो मैंने ये भी बता दिया जब किसी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ प्लस का चिन्ह ही माना जाता है। ऐसा नहीं है कि प्लस का चिन्ह नहीं है तो अपनी इच्छा से माइनस रख लेते हैं, ऐसा नहीं होता, हमेशा प्लस का होता है। तो यहाँ पर प्लस का है तो 3 और 2 5, 5 और 5/6, यानी 3 2 5, 5/6, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये एक सवाल हो गया। इसके आगे देखते हैं फटाफट। यानी कि अपन ये सवाल लिया है, इससे थोड़ा 3 संख्याओं ले लेते हैं, 1/5 प्लस 2/6 1 कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि 1/5 प्लस 2/6 प्लस 4/1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन सब का गुणनफल लेंगे तो कितना आएगा, 5 छंगे 30, 30 एकम 1, तो यहाँ पर कितना आ गया, 30 आ गया। अब इस 5 का भाग देंगे 30 के अंदर, जब 30 के अंदर 5 का भाग देंगे तो देख लो, नहीं आ रहा तो डायरेक्ट 30 के अंदर 5 का भाग देंगे, 5 छंगे 30, कितनी बार गया, 6 बार गया। उस 6 को 1 से गुणा करना है, 6 एकम 6 प्लस 6 का भाग 30 के अंदर दिया, जब 6 का भाग 30 के अंदर दिया तो 5 बार जाएगा, करके देख लेना, 5 बार जाएगा। 5 गुणा 2 करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, प्लस 1 का भाग फिर 30 के अंदर देंगे, तो 1 का भाग जब किसी भी संख्या के में दिया जाता है तो उतनी बार जाता है, यानी कि 30 में देंगे तो 30 बार जाएगा, 20 में देंगे तो 20 बार जाएगा, 10 में देंगे तो 10 बार जाएगा। 1 का भाग किसी भी संख्या में दिया जाता है तो उस संख्या के बराबर ही जाता है। तो यहाँ पर 30 में देंगे तो 30 बार जाएगा, 30 गुणा 4 करेंगे तो 120 आएगा। गुणा करना भी मैंने सिखा दिया है। यहाँ पर आगे देखेंगे क्या होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इनका आपस में देखेंगे कि सब के आगे प्लस प्लस की संख्या आ रही है, प्लस प्लस का चिन्ह आ रहा है, तो प्लस प्लस का चिन्ह आता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ो 120 और 130 और 136, 136/30, 120 और 10 30 और 6 36, 136/30। अब इसको भी काटना है। काटना कैसे, यानी कि इसमें किसी ओबेनिस्ट संख्या का भाग देंगे। ओबेनिस्ट संख्या कौन सी है, जैसे कि 136 के अंदर 2 का भी भाग जा रहा है और 30 के अंदर 2 का भी भाग जा रहा है, तो इसमें भी 2 का भाग देंगे, इसमें भी 2 का भाग देंगे। तो आगे हल करेंगे तो इसमें भाग देंगे तो 136 में जब 2 का भाग देंगे तो 2 6 की 12, 1 बच गया, 2 8 16 और इधर निकल के आएगा 15। अब इसके बाद में इसमें कोई संख्या का भाग नहीं जा रहा, ठीक है, यानी कि अब ये नहीं काट रही। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए अच्छे से
और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, ओके।